राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रेमानंद जी महाराज ने अपने एक प्रवचन में एक बहुत ही अच्छी बात बताई है। उन्होंने उसमें ये बताया है कि आपको अपने बाल, दाढ़ी और नाखून कब और किस दिन कटवाने चाहिए और किस समय कटवाने चाहिए। ये एक ऐसी बात है जिस पर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं और वो फिर इसका नुकसान भी उठाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं कि भाई सोमवार के दिन बाल नहीं कटाना चाहिए, मंगलवार के दिन नहीं कटाना चाहिए, या जो दिन बाल कटवाने के लिए या दाढ़ी बनवाने के लिए या नाखून काटने के लिए मना है, उन्हीं दिनों में आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बाल भी कटवा रहे हैं, दाढ़ी भी बनवा रहे हैं और नाखून भी काट रहे हैं। और इसका दुष्परिणाम भी आप लोगों के ऊपर लगता है और वो आपको पता भी नहीं चलता। आपके जीवन में आपने देखा होगा कभी कभार एकदम से कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं हुआ होता है, और हमेशा आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको प्रेमानंद जी महाराज जी के द्वारा बताई गई वो बात बताने वाले हैं जिसको आप लोगों को अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। और अगर आप लोग भी बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, नाखून काटते हैं, तो वो आपको कब और कैसे कटवाना चाहिए ये भी आपको ज़रूर समझना चाहिए। और ये बातें सभी लोगों के लिए हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे माताएं बहनें हैं, चाहे कोई हैं, सभी लोगों के लिए ये जो नियम है इसका आपको पालन ज़रूर करना होता है। देखिए, सभी लोग अपने बाल कटवाते हैं, सभी जो है यहाँ पर दाढ़ी भी बनवाते हैं, सभी लोग अपने नाखून भी यहाँ पर मतलब कटवाते हैं, ठीक है। पर दोस्तों, इनको कटवाने का एक दिन है और एक समय है। ऐसे अगर आप हर कभी किसी भी दिन जो है नाखून कटवा लोगे, बाल कटवा लोगे, दाढ़ी बनवाओगे, तो इसका उल्टा ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि आपको कब बाल नहीं कटवाना चाहिए और कब बाल आपको कटवाना चाहिए। जो नियम बाल कटवाने के लिए लागू रहेंगे वही दाढ़ी बनवाने के लिए भी लागू रहेंगे और वही नाखून काटने के लिए भी यहाँ पर लागू रहेंगे। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि रविवार का दिन, मतलब रविवार के दिन क्या होता है कि जितने भी लोग बाहर जाकर ऑफिस में ड्यूटी वगैरह करते हैं तो उनकी रविवार के दिन छुट्टी होती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि चलो रविवार का दिन है तो आज तो अपने जो भी छौर कर्म रहते हैं, जिन्हें छौर कर्म बोलते हैं, या आप लोग ये कह लो कि बाल बनवाना, दाढ़ी बनवाना, ये सब करवाने के लिए वो संडे का ही दिन चुनते हैं, रविवार का ही दिन चुनते हैं। पर क्या आप लोग जानते हैं कि रविवार का दिन भूल से भी हमें जो है दाढ़ी कटवाने के लिए, बाल कटवाने के लिए बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए। आज तक ज़्यादातर लोग इसी दिन जो है अपने बाल कटवाते हैं, दाढ़ी कटवाते हैं, क्योंकि ये दिन फ्री रहता है, छुट्टी इस दिन रहती है, इस वजह से। पर दोस्तों, हम आपको बता दें कि रविवार का जो दिन होता है वो सूर्यदेव का होता है, और सूर्यदेव आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमें किस चीज़ का आशीर्वाद देते हैं। वो हमें चमकने का आशीर्वाद देते हैं, हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं। और जब हम उन्हीं के दिन पर, उन्हीं के प्रिय दिन पर अपने बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं या नाखून काटते हैं, तो वो हमसे प्रसन्न नहीं रहते बल्कि हमसे दुखी हो जाते हैं। और जब वो हमसे दुखी होते हैं तो वो हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद नहीं देते, वो हमें अपने जैसा मतलब आशीर्वाद नहीं देते कि भाई हम भी उनके जैसे पूरी दुनिया में चमके, क्योंकि सूर्यदेव जो है पूरी पृथ्वी पर चमकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से जब उनका हमें आशीर्वाद मिलता है तो हम सब जगह छा जाते हैं, हमारी बहुत उन्नति होती है। पर जब हम उनके प्रिय दिन पर, मतलब तो जब हम लोग रविवार के दिन जो है अपने बाल मतलब कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, नाखून काटते हैं, तो इससे मतलब हमारे जो सूर्यदेव हैं वो हमसे नाराज रहते हैं, नाराज हो जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं हमें वो अपना आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो इस वजह से दोस्तों, आप लोग रविवार के दिन बाल कटवाना बिल्कुल ही बंद कर दो, रविवार के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सोमवार के दिन की। अब देखो, सोमवार के दिन भी अगर आप लोग अपने घर के सदस्यों का मतलब भला चाहते हो या उनकी उन्नति चाहते हो, उनको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, तो आपको, या आप शिव भक्त हो, शिव जी को बहुत मानते हो, शिव जी पर जल चढ़ाते हो, उनकी पूजन आराधना करते हो, तो भाई ऐसे लोगों को सोमवार के दिन अपने बाल नहीं कटवाना चाहिए, ना दाढ़ी बनवाना चाहिए, ना नाखून कटवाना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हाँ, अगर आप शिव जी को नहीं मानते और ना आपको अपने घर के सदस्यों से कोई मतलब है तो फिर आप लोग सोमवार के दिन भी बनवा सकते हो। पर अगर आप अपने घर के सदस्यों की उन्नति चाहते हो या शिव जी के आप भक्त हो, शिव जी पर प्रतिदिन जल चढ़ाते हो, उनको प्रसन्न करना चाहते हो, उनके लिए उपाय करते हो, तो आपको ज़रूर सोमवार के दिन जो है अपनी दाढ़ी बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। क्योंकि जब आप भगवान शिव जी के सबसे प्रिय दिन पर बाल वगैरह कटवाते हो तो इससे भगवान शिव आपसे नाराज हो जाते हैं। फिर चाहे आप उनके लिए उपाय कर लो, व्रत कर लो, वो आपसे प्रसन्न नहीं होने वाले, आपकी मनोकामना पूरी नहीं करने वाले, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर आता है अगला दिन मंगलवार का। अब मंगलवार के दिन भूल से भी दोस्तों आपको अपने बाल या दाढ़ी या नाखून नहीं कटवाने चाहिए। ये सबसे विशेष दिन होता है मंगलवार के दिन। अगर आप ऐसा करते हो तो भाई इससे आपके ऊपर बहुत उल्टा प्रभाव पड़ता है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें आपके साथ हो जाती हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं हुआ होता है, और ये सारी चीजें एक साथ होती हैं अगर आप लोग मंगलवार के दिन जो है अपने मतलब बाल कटवाते हैं या दाढ़ी बनवाते हैं। तो भूल से भी दोस्तों आप लोग मंगलवार के दिन अपने ना तो बाल कटवाया करो, ना तो दाढ़ी बनवाया करो, और ना अपने नाखून काटा करो। मंगलवार का दिन थोड़ा सोच समझ के आप लोग थोड़ा
देखा करो, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों आता है बुधवार का दिन, ठीक है। तो चलो पहले तो हम बात कर रहे हैं उन दिनों के बारे में जो कि मतलब कि जिन दिनों में आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए, पर बीच में वो भी दिन आ रहे हैं जिन दिनों में आपको बाल कटवाना चाहिए, तो वो आप साथ में ही सुन लीजिए। तो भाई अगला जो दिन मतलब दिन आता है वो आता है यहाँ पर बुधवार का, मंगलवार के बाद बुधवार आता है। तो भाई बुधवार का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप लोग अपने बाल भी कटवा सकते हो, अपनी दाढ़ी भी बनवा सकते हो और अपने नाखून भी काट सकते हो। तो इन कामों के लिए बुधवार के दिन सबसे सही माना गया है, सबसे उत्तम माना गया है। और बुधवार के दिन भी आप लोग सुबह-सुबह रहते हुए या दिन रहते-रहते आप लोगों को अपने बाल कटवा लेने चाहिए, दाढ़ी बनवा लेनी चाहिए या नाखून काट लेना चाहिए। रात्रि के समय ज़्यादातर जो है आप लोगों को ऐसे ये कार्य नहीं करवाने चाहिए, ठीक है? इस बात का आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। तो भाई बुधवार के दिन आप लोगों को शास्त्र अनुमति देता है कि आप अपने बाल कटवा सकते हो, दाढ़ी बनवा सकते हो और नाखून काट सकते हो, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों अगला जो दिन आता है वो आता है गुरुवार का दिन। और गुरुवार का दिन दोस्तों ऐसा होता है जो कि माता लक्ष्मी जी के लिए होता है। अगर आप अपने घर में लक्ष्मी जी की कमी से बहुत जूझ रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है या कर्जा बना रहता है, तो भाई आप अपने घर में किसी भी सदस्य को जो है ये कहिए कि भाई आप गुरुवार के दिन जो है ये सारे कार्य ना करें, मतलब बाल ना बनवाएं, दाढ़ी ना कटवाएं, नाखून ना काटें, क्योंकि गुरुवार का जो दिन होता है ये धन धान्य की लक्ष्मी जी के लिए होता है। और जब हम उनके प्रिय दिन पर अपने बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, नाखून काटते हैं, हमारे घर का कोई भी सदस्य ऐसा करवाता है तो इसका प्रभाव हमारे घर के ऊपर पड़ जाता है और हमसे माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। और जब हमसे माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं तो भाई हमारे घर में पैसा धन आना बिल्कुल ही बंद हो जाता है और फिर आप लोग जानते ही हैं कर्जा भी धीरे-धीरे बढ़ना शुरू यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग समझ गए क्योंकि गुरुवार के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए और नाखून भी नहीं कटवाना चाहिए। और ये बात माताओं बहनों पर भी लागू होती है। अगर वो लोग इन दिनों में पार्लर जाती हैं तो उन्हें नहीं जाना चाहिए। थोड़ा इन बातों का आप लोग ध्यान रखा करो। अब इसके बाद में दोस्तों आता है शुक्रवार का दिन। देखो शुक्रवार का भी एक ऐसा दिन आ जाता है जिस दिनों में आप लोग जो है अपने बाल कटवा सकते हो, दाढ़ी बनवा सकते हो, है ना। तो पहला दिन था एक बुधवार का दिन और दूसरा जो दिन है वो है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन भी आप लोगों को शास्त्र अनुमति देता है कि आप इस दिन अपने बाल कटवा सकते हो दिन रहते रहते और दाढ़ी बनवा सकते हो। शाम के समय नहीं बनवाना है, दिन रहते रहते दोपहर के बाद तक या दोपहर से पहले पहले आप अपने बाल कटवा सकते हैं या दाढ़ी बनवा सकते हैं ना, या नाखून भी काट सकते हैं। तो शुक्रवार का दिन भी आप लोग ये सारे कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों शनिवार का दिन आता है। शनिवार का दिन दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं भगवान शनिदेव का है। इसमें से सबसे जो ज्यादा विशेष दिन है ना वो है मंगलवार और शनिवार का दिन। शनिवार का दिन भी भगवान हनुमान जी का और शनिदेव जी का दोनों का होता है, ठीक है। तो भाई आपको भूल से भी शनिवार के दिन ना तो अपने बाल कटवाने चाहिए, ना दाढ़ी कटवानी चाहिए, ना तो नाखून काटने चाहिए। भूल से भी मंगलवार और शनिवार के दिन आप लोगों को थोड़ी इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इन दिनों में आप लोग ऐसा कार्य कर लेते हो, अपने बाल या दाढ़ी कटवा लेते हो या नाखून काटते हो, तो इसका बहुत उल्टा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, ठीक है, आपके ऊपर और आपके घर परिवार के ऊपर। तो भाई शनिवार के दिन भी हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए और यहाँ पर नाखून नहीं काटने चाहिए। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई हम इन बातों में नहीं मानते, इससे क्या होता है, हम तो किसी भी दिन बाल कटवा लेते हैं और हमारा कुछ नहीं होता। दोस्तों ये जो नियम है ना, ये नियम खुद प्रेमानंद जी महाराज ने बताए हुए हैं और जिन जिन लोगों ने उनकी वीडियो देखी हुई है वो कमेंट करके जरूर बता दें ताकि और लोगों को भरोसा हो जाए, ठीक है। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज जो बोलते हैं वो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, शास्त्र अनुसार ही बोलते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इन नियमों का पालन जरूर किया कीजिए क्योंकि इनसे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। भले आप लोग कहते हो ना पड़ता हो, पर जो ऐसा करता है भाई उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये बात पक्की है ना। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे आप हमसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं और अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना है। राधे राधे लिखने से भाई आपके पुण्य ही बढ़ते हैं, तो राधे राधे जरूर लिखिएगा और अपने प्रियजनों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप सभी लोगों के लिए एक बार वापस से राधे राधे।